आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ रेजिस्टिव लोड। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि हम इन्वर्टर से क्या समझते हैं, कि ये इन्वर्टर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इन्वर्टर होता है यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि फिक्स्ड डीसी को जो है कंट्रोल्ड एसी में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम मान लें कि ये एक इन्वर्टर है, तो फिर अगर हम इसके इनपुट में जो है, इसके इनपुट में अगर हम यहां पर डीसी सप्लाई करते हैं जो कि फिक्स्ड होगा, तो फिर इस डीसी को जो है ये कंट्रोल्ड एसी में कन्वर्ट करता है। यहां पर जो हमें आउटपुट में एसी मिलेगा ये कंट्रोल्ड होगा, कंट्रोल्ड एसी होगा। सो यहां पर जो है ये कंट्रोल्ड एसी होगा। कंट्रोल्ड कहने का मतलब यह है कि हम इसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि ये जो हमें एसी वेव फॉर्म मिलेगा यहां पर आउटपुट में, सो ये हो गया वेव फॉर्म, एसी वेव फॉर्म हो गया। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, अर्थात मुझे कहना चाहिए कि यहां पर ये जो वोल्टेज होगा या कहें जो करंट होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसे हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहां पर हम जो है इस एसी वेव फॉर्म को कुछ ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ ऐसे। यहां पर देखिए मैग्नीट्यूड बढ़ गया, हम यहां पर कुछ कम भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से ये कम हो गया, तो हम यहां पर चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहां पर इसका ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे भी हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम इसे जो है यहां पर कंट्रोल कर सकते हैं इस एसी को। तो ये इन्वर्टर जो है ये फिक्स्ड डीसी को जो है कंट्रोल्ड एसी में कन्वर्ट करता है। तो अब हम बात करेंगे सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ रेजिस्टिव लोड पर। तो एक बार देख लेते हैं कि इसके लिए सर्किट कैसा है। तो यहां पर सर्किट में देखें तो यहां पर एक वोल्टेज सोर्स दिख रहा होगा, ये है Vs/2, और एक और यहां पर दिख रहा है आपको, ये भी है Vs/2। तो दो वोल्टेज सोर्स यहां पर आपको दिख रहे हैं। यहां पर ये एक थाइस्टर T1 है जो कि एक डायोड D1 के साथ जो है एंटी पैरेलल कनेक्टेड है। उसी तरह से यहां पर एक और थाइस्टर T2 लगा हुआ है जो कि यहां पर ये जो डायोड D2 है इसके साथ एंटी पैरेलल में कनेक्टेड है। और यहां पर ये एक लोड लगा हुआ है, ये एक रेजिस्टिव लोड है, ये ध्यान में रखें। यहां पर ये जो लोड आपको दिख रहा है इसी के एक क्रॉस जो है हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे। यहां पर हम ये मान के चलेंगे कि अगर इस लोड का ये जो साइड है ये अगर पॉजिटिव रहता है और ये जो साइड है ये निगेटिव रहता है, तो जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा इस लोड के क्रॉस उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और अगर ये साइड पॉजिटिव हुआ और ये साइड निगेटिव हुआ तो फिर हम आउटपुट वोल्टेज को जो है यहां पर हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। और जो हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे उसे हम यहां पर प्लॉट करेंगे इस ग्राफ में। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये आउटपुट वोल्टेज के लिए है, और यहां पर ये जो आपको दिख रहा है यहां पर हम आउटपुट करंट को प्लॉट करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जो थाइस्टर T1 दिख रहा है आपको, जब ये कंडक्ट करता है तो उस समय ये जो थाइस्टर T2 आपको दिख रहा है ये ऑफ रहता है। और जब थाइस्टर T2 कंडक्ट करता है मतलब कि ये ऑन रहता है, तो उस समय ये जो थाइस्टर T1 आपको दिख रहा है ये ऑफ रहता है। एक समय में सिर्फ एक ही थाइस्टर ऑन रहता है, दोनों एक साथ ऑन नहीं हो सकता है। और यहां पर हम ये मान रहे हैं कि ये जो लोड है ये रेजिस्टिव लोड है, तो इस केस में ये जो डायोड D1 है और ये जो डायोड D2 है ये कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा, इसका कोई रोल नहीं रहेगा यहां पर। अगर ये इंडक्टिव लोड होता तो उस केस में ये जो डायोड D1 है और ये जो डायोड D2 है इसका कुछ ना कुछ रोल रहता। हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये रेजिस्टिव लोड है तो यहां पर डायोड D1 और D2 कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा इस केस में। एक चीज में यहां मैं आपको और बताना चाहूंगा वो ये है कि यहां पर जितनी देर तक यहां पर ये जो थाइस्टर T1 है इसके गेट में हम गेट पर सप्लाई करेंगे थाइस्टर T1 और T2 के, उतनी देर तक ये दोनों ऑन रहेंगे। जैसे यहां से हम गेट पर हटा लेंगे वैसे ही ये दोनों थाइस्टर ऑफ हो जाएंगे, ऐसा हम मान के चलेंगे। तो अभी यहां पर ये जो थाइस्टर T1 है हमने इसके गेट में गेट पर सप्लाई कर दिया। तो कितनी देर तक हमने गेट पर सप्लाई किया, हमने यहां पर इतनी देर तक गेट पर सप्लाई किया इस थाइस्टर T1 के। तो यहां पर ये हो गया ऑन, और जैसे ही यहां पर ये ऑन होगा तो करंट जो है यहां पर कुछ ऐसे फ्लो करेगा। करंट जो है करंट यहां पर कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। तो ये जो करंट है ये है लोड करंट। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब यह है
कि यहां पर ये जो साइड होगा ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये जो साइड है ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो अभी यहां पर जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, यहां पर ये जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है हमने ये मान लिया कि ये है वी नॉट। तो ये जो वी नॉट होगा ये किसके बराबर होगा? ऑब्वियस सी बात है कि ये बराबर होगा यहां पर ये वीएस बाई 2 के, क्योंकि यहां पर ये रजिस्टिव लोड है। तो यहां पर इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इसी के बराबर होगा। तो यहां पर ये हो गया वी नॉट ये बराबर हो गया वीएस बाई 2 के। तो इतना हमें आउटपुट वोल्टेज मिला। क्योंकि यहां पर हम मान के चलेंगे कि ये पॉजिटिव वोल्टेज है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर इसे जो है यहां पर प्लॉट करेंगे कुछ ऐसे, कुछ यहां पर ऐसे। तो यहां पर करंट के लिए अगर देखें, करंट के लिए जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ ऐसा ही बनेगा। तो करंट भी यहां पर पॉजिटिव रहेगा, तो करंट यहां पर कुछ ऐसे हो गया। तो ये जो करंट है ये कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ये जो करंट होगा, ये जो करंट होगा लोड करंट आई नॉट, ये बराबर होगा यहां पर ये जो वोल्टेज है वीएस बाई 2 डिवाइडेड बाय यहां पर हम करेंगे ये जो इसका रेजिस्टेंस है आर। सो यहां पर ये हो जाएगा वीएस बाई 2 आर। तो इतना वोल्टेज हमें यहां पर मिलेगा। अब यहां पर जो है ये जो आपको थाइस्टर T1 दिख रहा है, इसका जो ये गेट में गेट पल्स है इसे मान लेते हैं कि ये हट गया। और यहां पर ये जो थाइस्टर T2 है इसके गेट में गेट पल्स अप्लाई हो गया। तो अब ये जो थाइस्टर T2 है ये ऑन हो जाएगा। तो कितनी देर तक थाइस्टर T2 के गेट में गेट पल्स अप्लाई किया? हमने ये मान लिया कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो टाइम रहेगा, इतनी देर तक थाइस्टर T2 के गेट में गेट पल्स अप्लाई रहेगा और ये उतनी देर तक कंडक्ट करेगा। तो करंट देखें अब किस तरह से फ्लो करेगा, करंट यहां पर किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसे हमें यहां पर देखना है। तो करंट यहां पर जो है, करंट यहां पर कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेगा। तो ये हो गया लोड करंट आई नॉट। तो करंट यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना कि ये जो साइड है ये हायर पोटेंशियल पे हुआ और ये जो साइड है ये लोअर पोटेंशियल पे हुआ। तो यहां पर हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज, ये मिला हमें आउटपुट वोल्टेज। लेकिन इस बार पोलैरिटी बदल चुका है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज है। इसका मैग्नीट्यूड तो इसी के बराबर रहेगा, लेकिन यहां पर हम कहेंगे कि ये नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज है। तो इस केस में ये जो वी नॉट है ये बराबर हो जाएगा माइनस वीएस बाई 2 के। तो इसीलिए जो हम यहां पर प्लॉट करेंगे इस वेव फॉर्म में, वो यहां पर नीचे प्लॉट करेंगे, कुछ यहां पर ऐसे प्लॉट करेंगे। सो यहां पर ये हो गया कुछ ऐसे। मैं थोड़ा ठीक से ड्रॉ कर लूं, यहां पर कुछ ऐसे मिलेगा हमें। तो यहां पर ये जो वोल्टेज है ये है पॉजिटिव के लिए। सो यहां पर ये है वीएस बाई 2 और यहां पर ये जो वोल्टेज होगा ये वाला, ये क्या होगा? ये होगा माइनस वीएस बाई 2 के। तो यहां पर इस केस में देखें तो ये जो वोल्टेज है ये नेगेटिव है, तो हम कहेंगे कि करंट भी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि करंट इस बार इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। पिछली बार करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, अब की बार उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि करंट नेगेटिव है। और इस केस में ये जो लोड करंट आई नॉट है ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा माइनस वीएस बाई 2 आर के। तो यहां पर करंट नेगेटिव है, तो यहां पर हम इस बार नीचे प्लॉट करेंगे कुछ यहां पर ऐसे। तो यहां पर जो है ये जो करंट होगा ये क्या होगा? यहां पर ये जो लोड करंट आई नॉट होगा ये बराबर होगा माइनस वीएस बाई 2 आर के। तो यहां पर ये जो प्रोसेस है ये लगातार रिपीट होता रहेगा इस तरह से। फिर यहां पर फिर से ये जो थाइस्टर T1 है ये यहां पर कंडक्ट करेगा इतनी देर, और इतनी देर तक हमें फिर से पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज मिलेगा कुछ यहां पर ऐसे। और लोड करंट के लिए भी ग्राफ कुछ ऐसे ही प्लॉट होगा। और इसके बाद यहां पर ये जो थाइस्टर आपको दिख रहा है T2 ये कंडक्ट करेगा
और जो आउटपुट वोल्टेज है वो इस केस में यहाँ पर हमें फिर से नेगेटिव मिलेगा और करंट भी यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर प्रोसेस ये लगातार रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पर इतनी देर तक यहाँ पर जो है थायरिस्टर T1 कंडक्ट करता है और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी देर तक थायरिस्टर T2 कंडक्ट करता है और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी देर तक ये थायरिस्टर T1 कंडक्ट करता है और फिर यहाँ पर थायरिस्टर जो है ये T2 कंडक्ट करता है। तो ये प्रोसेस लगातार रिपीट होता रहता है। तो हमें आउटपुट में जो है स्क्वायर वेव मिलता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इंडक्टिव लोड पर बात करेंगे। उस केस में आप ये पाएंगे कि रजिस्टिव लोड नहीं रहेगा, इसके साथ एक इंडक्टर भी रहेगा। तो इंडक्टिव लोड पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।